गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? अच्छे हो ना? वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। क्लास 12, वही आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन, और इनको सम्मिलित रूप से आप कहते हो हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था आपका? 10th। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। और हेलो एल्केन बनाने की विधि में आपकी 3 विधियाँ हो गई थी। पहली एल्कीन से हुई थी, दूसरी एल्कोहल से हुई थी, और तीसरी हुई थी एल्केनों के हेलोजनीकरण से। तीसरी किससे हुई थी? एल्केनों के हेलोजनीकरण से। ओके बच्चों, अब देखो आपकी हेलो एल्केन बनाने की विधियों में चौथी विधि है हुंसडीकर। हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन सी है? हुंसडीकर अभिक्रिया, या मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया, ये कौन सी विधि है? चौथी विधि। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से और हुंसडीकर अभिक्रिया से आप क्या बनाओगे? हेलो एल्केन बनाओगे। क्या बनाओगे? हेलो एल्केन। अब देखो क्या होती है यह अभिक्रिया। किसी भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, किसी भी मोनो कार्बोक्सिलिक, किसी भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है। ब्रोमीन यानी Br2 के साथ, Br2 के साथ करवाई जाती है। करवाई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड। यह अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें 60 से 90% एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत? 60 से 90%। तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया। ओके बच्चों, जैसे आपके पास कोई भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सिल्वर लवण है RCOOAG, इसकी क्रिया किससे करवाओगे? Br2 से। और कौन से विलयन की उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RBr प्लस AgBr
प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। ओके बच्चों, तो किसी भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, जैसे ये सिल्वर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में करवाई जाती है, तो आपको कौन सा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया। जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे हुई, Br2 से। कौन से विलयन में हुई, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एल्किल ब्रोमाइड। यह अभिक्रिया क्या होती है, हुंसडीकर अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब देखो हेलो एल्केन बनाने की पांचवी विधि है फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। हेलो एल्केन बनाने की पांचवी विधि है फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। देखो फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। मैंने बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ाई है हेलो एल्केन बनाने में, डार्जन अभिक्रिया, ग्रोफ प्रक्रम, हुंसडीकर अभिक्रिया। अब कौन सी चल रही है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। और ये फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया किसके निर्माण की है, जैसे हुंसडीकर अभिक्रिया में किसका निर्माण था, एल्किल ब्रोमाइड का। इसी प्रकार फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड का निर्माण, किसका निर्माण, एल्किल आयोडाइड का निर्माण। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्किल क्लोराइड की, एल्किल क्लोराइड की क्रिया एसीटोन विलायक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। एसीटोन विलायक की उपस्थिति में, एसीटोन विलायक की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड NaI, यानी सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। एल्किल आयोडाइड का निर्माण, देखो एल्किल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करवाई गई, सोडियम आयोडाइड के साथ। कौन से विलायक की उपस्थिति में करवाई गई, एसीटोन विलायक की उपस्थिति में। तो बताओ क्या प्राप्त हुआ, Ri प्लस NaCl, Ri प्लस NaCl। ओके बच्चों, तो देखो जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया एसीटोन विलायक की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, Ri प्लस NaCl। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। और किसके निर्माण की अभिक्रिया है? एल्किल आयोडाइड के निर्माण की। आपको पूछा जाए हुंसडीकर अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे एल्किल ब्रोमाइड का। आपको पूछा जाए फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अब देखो छठवीं विधि है सवार्ट अभिक्रिया। सवार्ट अभिक्रिया कौन सी है? सवार्ट अभिक्रिया। और ये सवार्ट अभिक्रिया किसके निर्माण की है? एल्किल फ्लोराइड के निर्माण। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण, किसका निर्माण होता है? एल्किल फ्लोराइड का। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण। ओके बच्चों, तो देखो ये अभिक्रिया देखो, जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल क्लोराइड की। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, इसमें तो था एसीटोन विलायक की उपस्थिति में किसके साथ करवाया गया था? सोडियम आयोडाइड के साथ। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया Hg2F2, इसका नाम है मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या नाम है? मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या नाम है? मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे एल्किल क्लोराइड की क्रिया मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड के कितने अणु हैं? 2। तो एल्किल क्लोराइड के भी कितने लोगे? 2। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2RF प्लस 2HgCl। ये कौन सी अभिक्रिया है? सवार्ट अभिक्रिया। तो जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एल्किल फ्लोराइड। और जिसमें एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो सवार्ट अभिक्रिया, और एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब देखो आपके पास हेलो एल्केन बनाने की 7वीं विधि है प्राथमिक एमीन से। किससे? प्राथमिक एमीन से। 7वीं विधि है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से क्या बनाओगे? हेलो एल्केन बनाओगे प्राथमिक एमीन से। तो देखो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन अभिकर्मक भी कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक कहते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डन अभिकर्मक के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हेलाइड प्राप्त होता है। देखो प्राथमिक एमीन RNH2, ये कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन। इसकी क्रिया किससे करवाओगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? RCl + N2 + H2O। ये किससे हेलो एल्केन बनी है? प्राथमिक एमीन से। नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टिल्डन अभिकर्मक। तो जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है? एल्किल हेलाइड। ओके बच्चों, लास्ट विधि है हेलो एल्केन बनाने की, 8वीं विधि है हेलोजन के संयोजन द्वारा, हेलोजन के संयोजन द्वारा, हेलोजन के संयोजन द्वारा, हेलोजन के संयोजन द्वारा आप क्या बनाओगे? एल्किल हेलाइड। लास्ट विधि है, देखो जब एल्कीन की क्रिया, किसकी क्रिया? एल्कीन की, एल्कीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में घुली हुई, विलयन में घुली हुई ब्रोमीन, विलयन में घुली हुई ब्रोमीन, और ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? लाल रंग। यहाँ आप Br2 भी लिख सकते हो। जब एल्कीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में घुली हुई ब्रोमीन लाल रंग के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है, ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग, या ऐसे बोल दो, इस अभिक्रिया में द्विबंध की स्थिति का पता लगता है, इस अभिक्रिया में द्विबंध की स्थिति का क्या लगता है? पता लगता है, द्विबंध की स्थिति का क्या लगता है? पता लगता है। जैसे एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ क्रिया हो रही है? Br2 के साथ। कौन से विलायक में हो रही है? CCl4 विलायक में। तो बताओ क्या हो जाएगा? CH2Br और CH2Br। ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो गया? विलुप्त। ब्रोमीन का लाल रंग क्या है? विलुप्त है। ब्रोमीन का लाल रंग क्या है? विलुप्त है। तो हेलोजन के संयोजन द्वारा जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में घुली हुई ब्रोमीन, जो कैसे रंग की है? लाल रंग की है, के साथ करवाई जाती है तो ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाता है? विलुप्त। और आपको क्या प्राप्त होगा? एल्किल हेलाइड। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? द्विबंध की स्थिति का पता लगाने में। ओके बच्चों, तो हेलो एल्केन बनाने की कितनी विधि हैं? 8 विधि। एल्कीन से, एल्कोहल से, एल्केनों के हेलोजनीकरण से, हुंस-डिकर अभिक्रिया, फ्रिंकल स्टाइल अभिक्रिया, सवार्ट अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन से, और किससे है? हेलोजन के संयोजन से। हुंस-डिकर अभिक्रिया में कौन सा एल्किल हेलाइड? एल्किल ब्रोमाइड। फ्रिंकल स्टाइल अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड। सवार्ट अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड। ओके बच्चों, अब देखो अपना अगला टॉपिक है
हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेलो एल्केन के भौतिक गुण। देखो अगला टॉपिक है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेलो एल्केन के भौतिक गुण। ओके बच्चों, भौतिक गुण में पहला है अवस्था। भौतिक गुण में पहला क्या है? अवस्था। अवस्था में देखो मेथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड कैसे हैं? गैस हैं। कैसे हैं? गैस है। C15H31 अक्ष, यानी मैंने आपको हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बताया था? CnH2n प्लस एक अक्ष। तो C15H31 अक्ष वाले हेलाइड मधुर गंध वाले द्रव हैं। मधुर गंध वाले क्या है? द्रव है। इसके ऊपर वाले यानी C16 से, इसके ऊपर वाले रंगहीन ठोस हैं। कैसे हैं? रंगहीन ठोस है। कैसे हैं? रंगहीन ठोस है। ओके बच्चों, तो अवस्था में अवस्था 3 होती है, गैस, द्रव और ठोस। तो मेथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये तो कैसे होते हैं? गैस। C15H31 अक्ष वाले कैसे होते हैं? द्रव। और इसके ऊपर वाले कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस। अब देखो दूसरा भौतिक गुण है रंग। दूसरा भौतिक गुण क्या है? रंग। रंग में देखो सभी एल्किल हेलाइड, सभी एल्किल हेलाइड रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। परंतु एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? आयोडीन। आयोडीन मुक्त करता है जो बैंगनी रंग की होती है। कैसी होती है? जो बैंगनी रंग की होती है। वैसे तो सभी एल्किल हेलाइड कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। लेकिन एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या मुक्त करता है? आयोडीन। जो आयोडीन कैसे रंग की होती है? बैंगनी रंग की। बाकी सभी एल्किल हेलाइड कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसे एल्किल आयोडाइड है और यह प्रकाश की उपस्थिति सनलाइट अपघटित होकर क्या मुक्त कर लेगा? आयोडीन। जो कैसे रंग की आयोडीन है? बैंगनी रंग की आयोडीन है। कैसे रंग की है? बैंगनी रंग की। तीसरा भौतिक गुण है घनत्व। तीसरा भौतिक गुण क्या है? घनत्व। हेलो एल्केन का घनत्व
अणु भार के समानुपाती होता है। हेलो एल्केन का घनत्व किसके समानुपाती होता है? अणु भार के। इसका मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा घनत्व में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो घनत्व के क्रम देखो, जैसे मेथिल फ्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है और ये क्या है? मेथिल आयोडाइड। देखो, जिसका अणुभार ज़्यादा उसका घनत्व भी ज़्यादा और जिसका अणुभार कम उसका घनत्व भी कम। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है घनत्व में क्या होती जाती है? वृद्धि। देखो 12 और 3 15 और 15 और 18 कितने हो गए? 15 और 18 कितने हुए? 13, 2 और 1 3। इसका कितना आया? 33। 15 और 35 कितने हुए? 10 से 4 50। बोलो अणुभार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इसलिए घनत्व में भी क्या होगी? वृद्धि। तो एल्किल हैलाइड का घनत्व अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा घनत्व में भी क्या होगी? वृद्धि। तो ये क्या है? घनत्व का क्रम। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हो ऐसे, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड और पेंटिल क्लोराइड। पेंटिल क्लोराइड सबसे कम किसका है? मेथिल क्लोराइड का, क्योंकि सबसे कम अणुभार किसका है? मेथिल क्लोराइड का। सबसे ज़्यादा किसका है? पेंटिल क्लोराइड का, क्योंकि अणुभार भी किसका ज़्यादा है? पेंटिल क्लोराइड का। तो एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन के भौतिक गुण में पहला कौन सा था? अवस्था। ये गैस, ये द्रव और ये कैसे? ठोस। दूसरा कौन सा था? रंग। सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या मुक्त करता है? आयोडीन, जो कैसे रंग की होती है? बैंगनी रंग की होती है। जैसे एल्किल आयोडाइड है, सब सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या मुक्त कर रहा है? आयोडीन, जो कैसे रंग की है? बैंगनी रंग की है। ठीक है। घनत्व एल्किल हैलाइड का घनत्व किसके समानुपाती? अणुभार के समानुपाती। अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व में भी क्या होगी? वृद्धि। ये मैंने किसका क्रम दिखाया है? घनत्व का। ओके बच्चों, अब देखो अगला भौतिक गुण है गलनांक व क्वथनांक, या तुम पहले चौथा कर लो विलेयता। कौन सा करोगे? विलेयता। देखो हेलो एल्केन जल में अविलेय होती है। हेलो एल्केन जल में क्या होती है? अविलेय होती है। तथा कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर व एल्कोहल, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर व एल्कोहल में विलेय होती है। क्या होती है? विलेय होती है। हेलो एल्केन जल में तो क्या होती है? अविलेय होती है। तथा कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर व एल्कोहल में क्या होती है? विलेय। इसका कारण है हेलो एल्केन, इसका कारण है हेलो एल्केन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। इस कारण हेलो एल्केन जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में क्या होती है? विलेय। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
हेलो एल्केन जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या अविलेय क्यों? तो आप बताओगे हेलो एल्केन जल के साथ क्या नहीं बनाती है? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। ओके बच्चों, अब देखो अगला भौतिक गुण है गलनांक व कवथनांक। अगला कौन सा है? गलनांक व कवथनांक। देखो हेलो एल्केन का गलनांक व कवथनांक, हेलो एल्केन का गलनांक व कवथनांक, गलनांक व कवथनांक एल्केनों से अधिक होता है। एल्केनों से क्या होता है? अधिक होता है। हेलो एल्केन का गलनांक व कवथनांक एल्केनों से क्या होता है? अधिक होता है। एल्केनों से क्या होगा? अधिक होगा। इसका कारण है हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण। हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, ध्रुवीय प्रकृति के कारण। कल परसों मैंने आपको हेलो एल्केन की CX बंध की प्रकृति बताई थी। बोलो CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक ठीक नहीं थी? थी ना? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए हेलो एल्केन का गलनांक व कवथनांक एल्केनों से अधिक होता है क्यों? तो आप बताओगे हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण। अब देखो हेलो एल्केन का कवथनांक, हेलो एल्केन का कवथनांक, हेलो एल्केन का कवथनांक अणु भार बढ़ने पर बढ़ता है। अणु भार बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। अणु भार बढ़ेगा तो कवथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि। तो जो घनत्व का क्रम था वही किसका क्रम है? कवथनांक का क्रम है। तो हेलो एल्केन का गलनांक व कवथनांक एल्केनों से अधिक इसलिए होता है क्योंकि हेलो एल्केन की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। हेलो एल्केन का कवथनांक अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा कवथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखो एक चीज और है, शाखित समावेवी, जो शाखा है ना, शाखित हेलो एल्केन का कवथनांक, शाखित हेलो एल्केन का कवथनांक अशाखित, अशाखित हेलो एल्केन से कम होता है। हेलो एल्केन से क्या होता है? कम होता है। इसका कारण है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है शाखा बढ़ने पर कवथनांक घटता है। शाखा बढ़ने पर कवथनांक क्या होता है? घटता है। क्योंकि शाखा बढ़ने पर, शाखा बढ़ने पर अणु गोलाकार आकृति ले लेता है, गोलाकार आकृति लेता है, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वांडर वाल बल घटता है। वांडर वाल बल क्या होता है? घटता है। शाखित हेलो एल्केन का कवथनांक अशाखित हेलो एल्केन से क्या होता है? कम। क्योंकि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी कवथनांक घटेगा। शाखा बढ़ने पर कवथनांक क्या होता है? घटता है। क्योंकि शाखा बढ़ने पर अणु कैसी आकृति ले लेता है? गोलाकार आकृति ले लेता है, जिसे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम।
और वांडरवाल बल भी क्या होता है, घटता है। देखो इसका भी आपको पूछा जाए कि हेलो एल्केन का क्वथनांक अणुबार बढ़ने पर बढ़ता है, तो इसका भी कारण है, इसका भी कारण है आकार व अणुबार बढ़ने पर, आकार व अणुबार बढ़ने पर वांडर वाल आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। इस कारण क्वथनांक अणुबार बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो हेलो एल्केन जल में अविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। क्यों? तो आप बताओगे क्योंकि हेलो एल्केन जल के साथ कौन से बंध नहीं बनाते, हाइड्रोजन बंध। गलनांक व क्वथनांक, हेलो एल्केन का गलनांक व क्वथनांक एल्केनों से अधिक होता है। क्यों? हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण। हेलो एल्केन का क्वथनांक अणुबार बढ़ने पर बढ़ता है। क्यों? आकार व अणुबार बढ़ने पर वांडरवाल आकर्षण बल भी बढ़ता है। ये किसका क्रम है, क्वथनांक का क्रम है। किसका क्रम है, क्वथनांकों का क्रम है। साकित हेलो एल्केन का क्वथनांक असाकित हेलो एल्केन से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि शाखा बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी अणु कौन सी आकृति ले लेगा, गोलाकार आकृति ले लेगा। गोलाकार आकृति लेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वांडरवाल बल भी क्या होगा, घटेगा। इस कारण साकित हेलो एल्केन का क्वथनांक असाकित हेलो एल्केन से क्या होता है, कम होता है। ओके बच्चों, आज आपकी क्लास यहीं पे और होती है।